तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये जो है आज सेट्स चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का उसका लास्ट है, जिसमें मैं वेन डायग्राम के जरिए आपको सेट्स का ऑपरेशन एक्सप्लेन करूंगी। तो हम ये पहले से हम देख चुके हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थ्योरेटिकल पार्ट हमने देखा है विद एग्जांपल्स। आज मैं ये बताऊंगी कि इसको हम वेन डायग्राम के जरिए किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें यूनियन ऑफ सेट्स, आपको दो सेट दिए गए हैं यहाँ पे ए एंड बी और यूनिवर्सल सेट यू है। आप देखें कि वेन डायग्राम में हम सेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल लेते हैं और उसमें जो सबसेट्स हम रेक्टेंगल होते हैं उसे सर्कल से ड्रॉ करके सबसेट्स बताते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हम जो भी हैं यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल में, और उसी के एलिमेंट्स को यूज करके जो हमने सबसेट बनाया है, सबसेट ए एंड बी सी डी जो भी सबसेट होंगे वो हम सर्कल के जरिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि दो सेट्स के एलिमेंट को, यूनियन मींस ऐड करना। दो सेट्स आपको गिवन है ए बी, तो उसके सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में आप देखें हम सेट के सारे, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट जो भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं दोनों सेट में हम उसे वन टाइम ही कंसीडर करेंगे। तो जब हम यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमने दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट सर्कल इज फॉर सेट ए और सेकेंड सर्कल जो है सेट बी के लिए है। तो अब यूनियन किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए यूनियन बी, उसके लिए हम सारे एलिमेंट्स ए के कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए मैंने सारे ए के पार्ट को, ए सर्कल को शेड किया है। साथ ही हम सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, मतलब ये पूरा रीजन जो है ये शेडेड हो जाएगा। इस तरह हम यूनियन ऑफ ए एंड बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये दोनों सर्कल का, ऑलमोस्ट दोनों सर्कल हमने शेडेड किए हैं। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये रेक्टेंगल में, वो हो गया यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यानी ए बी के सारे एलिमेंट्स को हमने कंसीडर किया। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपको गिवन है, तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों सेट में उसी को हम कंसीडर करेंगे और वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो यहाँ पे इस तरह यहाँ पे भी दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ वही एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखेंगे। ये जो शेडेड रीजन है ये पार्ट में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसीलिए ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपको एलिमेंट है 2 4 6 8 और यहाँ पे आपके पास एलिमेंट है 3 7 9 और इसके एलिमेंट है 1 2 जो कि कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है। तो इसका एलिमेंट है सेट ए के एलिमेंट 1 2 4 6 8 और सेट बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 7 9। तो ये जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है 1 2, सिर्फ उसी को हम कंसीडर करेंगे, वो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और वो एलिमेंट हम इस पार्ट में लिखेंगे जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो इस तरह आप देखें कि इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। तो यूनियन और इंटरसेक्शन को किस तरह हम डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपने देखा। अब हम दो यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद हमने देखा था कि दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह फाइंड किया जाता है। दो सेट आपको गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, तो उसके एलिमेंट्स को हम किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पे क्या है कंडीशन, ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर यूनियन ऑफ टू सेट। तो x जो है एलिमेंट वो या तो सेट a का है या फिर सेट b का है, दोनों एलिमेंट सेट के एलिमेंट को हम कंसीडर करेंगे। इसीलिए और का वर्ड यूज किया है हमने, या तो वो x एलिमेंट वो x सेट a से बिलोंग करेगा या सेट b से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे तरह नहीं है, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, वो होगा
union of set A and B is for all x such that x belongs to A and x belongs to B। यहां पे देखें आप, एलिमेंट x जो है वो सेट A और सेट B दोनों से बिलोंग करना है इसकी ये कंडीशन है। तो सेट x एलिमेंट जो है कॉमन है दोनों सेट A एंड B में, उसे जो इस तरह जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट को। अब आप देखें डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट आपको गिवन है सेट A एंड सेट B, तो उसका डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमने सेट A में से सेट B को निकाला A माइनस B, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। यानी हम x जो है एलिमेंट वो सेट A का एलिमेंट है, वो सेट A से बिलोंग करता है, सेट B से बिलोंग नहीं करता। यानी जब हम A में से सेट A से सेट B को माइनस करेंगे तो B के एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम सेट A के एलिमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे देखें आप A के एग्जाम्पल्स से 2, 3, 1, 2, 3 और B है यहाँ पे हमारे पास B इज इक्वल टू 2, 4, 6। तो जब A माइनस B हम करेंगे तो वहां यहाँ पे 2 माइनस 2 गेट कैंसल, तो यहाँ पे अब हम जो न्यू सेट बनेगा उसमें हम 1, 3 सिर्फ A के एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, सेट A के एलिमेंट को, सेट B के एलिमेंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि A में से हम कम कर रहे हैं सेट B के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह जब हम इसको वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x बिलोंग्स टू A, तो सिर्फ A का पार्ट जो है हम कंसीडर करेंगे, x बिलोंग टू सेट A। तो सेट A के ये पार्ट वाले को हम कंसीडर करेंगे, यानी सिर्फ सेट A के एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे देखें ये रीजन में ये जो पोर्शन है यहाँ पे सेट A सेट B के कॉमन एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे जिस तरह हमने देखा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो दोनों वो सारे एलिमेंट्स कैंसिल होंगे जो भी सेम एलिमेंट्स होंगे, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह ये वाली रीजन में हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ शेडेड पार्ट जो है इतना सेट A का एलिमेंट जो है वही हम कंसिडर करेंगे। अब लास्ट देखिए यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो आपने देखा ये कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड किया जाता है। ये है यूनिवर्सल सेट A, U जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और सेट A जो है एक सेट आपको गिवन है A इज सबसेट ऑफ U। तो जब हम इस सेट के का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट इन जनरल इज अपोजिट, मींस A सेट जो है आप यहाँ पे देखें हम किस तरह इसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम A डैश को फाइंड करते हैं, A डैश इक्वल टू U माइनस A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें U में से A को माइनस करेंगे तो हमें A डैश मिलेगा, A डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो A डैश के जो एलिमेंट होंगे A डैश इज इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A डैश बट एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। x के एलिमेंट जो है x जो है एक एलिमेंट है वो x डैश का है वो और वो x सेट A में नहीं है, मींस यहाँ पे हमने ये जो सेट है A, U में से सेट A को हमने निकाल लिया। तो जब हम सेट A को निकालेंगे तो क्या बचेगा, वो हम उसी को कंसिडर करेंगे एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। तो वो जब A को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट हमें मिलेगा, ये जो शेडेड एरिया है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। A को हमने U में से निकाला है इसलिए A वाले पार्ट को हम शेड नहीं कर रहे क्योंकि वो माइनस किया है हमने यहाँ पे। A कॉम्प्लीमेंट इज ये जो भी रीजन है जो भी पार्ट है सर्कल A को छोड़ के, सेट A का जो सर्कल है उसे छोड़ के जो भी पार्ट मैंने शेडेड किया है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इस तरह हम वेन डायग्राम के जरिए ऑपरेशन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये तो हो गया जस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑपरेशन ऑन द सेट्स।
बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए हमने सेट्स के ऊपर जो भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं सेट में, वो मैंने वेन डायग्राम के जरिए मैंने बताया। अब हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको चाहे ए डैश यूनियन बी डैश या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के आपको क्वेश्चन है, आपको उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो हो गया यूनियन ऑफ सेट। आप इसको जो है कॉपी कर लें, ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको एग्जाम्पल करने में आसानी हो जाएगी। आप इसे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, हमने यूनियन ऑफ टू सेट लिया है, ए एंड बी, दो सेट हमारे पास गिवन है ए और बी, उसका यूनियन हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। जब हम ये कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो उसको वेन डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये वेन डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊंगी, वेन डायग्राम की हेल्प से। तो पहले तो हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ये ए और बी का यूनियन क्या होता है। तो आप देखें, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट सेट है ए बी और उसके एलिमेंट्स आपको गिवन है, तो सारे एलिमेंट्स आप लिखेंगे। यूनियन मीन्स ऐड करना इन सिंपल। तो अब जब हम ऐड करेंगे तो ए को कंसिडर करेंगे, सेट ए को। तो मैं सेट ए के जो सर्कल है उसे शेडेड कर रही हूं, साथ ही ये जो ओवरलैपिंग हो रही है दो सर्कल में, वो भी मैं कंसिडर कर रही हूं। तो हम सारे रीजन को जो है शेड करेंगे, ए और बी के सारे रीजन को हम शेड करेंगे इस तरह। ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ टू सेट, ए यूनियन बी। दो सेट गिवन है, उन दोनों के सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे हम। बस ये बात ध्यान में रहे कि दो सेट में अगर सेम एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे, हम बार बार सेम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो सारे एलिमेंट्स जब हम लिखेंगे, तो जब हम उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को, तो वो इस तरह होगा, शेडेड पार्ट करेंगे। हम दोनों सेट्स को मिला रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों सेट के सर्कल को शेड किया। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अपोजिट और उल्टा। आप देखें, सेट ए हम पास जब उसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे तो वो उसका पूरा अपोजिट होगा। तो इसी तरह ये सेट यू है जो कि यूनिवर्सल सेट है, उसी को इसके थोड़े से एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके हमने सेट ए एंड सेट बी बनाया है। तो बच्चों जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हम इस पार्ट को ए यूनियन बी को माइनस करेंगे यू से। तो आप बताएं, जब यू से ए यूनियन बी को हम माइनस करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। ये दोनों सेट हमने निकाल लिए, ये दोनों सेट जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास ये वाला रीजन में बचेगा, जो ये अतराफ में है, ये दोनों सर्कल के अतराफ, वो वाला रीजन हमें बचेगा। हमारे पास इतना ही पार्ट बचेगा, ठीक है, हमने माइनस कर दिया है उसमें से। तो आउटसाइड द सर्कल जो भी है एरिया, मैं उसे शेड कर रही हूं। ये शेडेड रीजन जो है ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह होगा, क्योंकि हमने ए यूनियन बी को यू माइनस ए यूनियन बी किया है हमने ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए। जब हम u में से a यूनियन b को निकालेंगे, a यूनियन b तो ये पूरा रीजन है, जब इससे निकालेंगे तो कितना बचेगा, जो भी बचेगा रीजन, जितना एरिया बचेगा उसको हम शेडेड करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेन डायग्राम में। तो ये हो गया यूनियन ऑफ ए बी एंड ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए बी। तो आप यहाँ पे देखिए ए डैश, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। यहाँ पे दो सेट है ए एंड बी, तो हम ए डैश ले रहे हैं, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। जब ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सेट ए को हम, सेट ए के अलावा जितना भी पार्ट है उसे हम शेड करेंगे, यानी सेट ए को छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है उसे हम कंसीडर करेंगे। तो वो होगा ये, देखिए आप, उसमें सेट बी भी इंक्लूड है इस तरह से। ये जो मैं शेड कर रही हूँ ना, वो पार्ट सेट ए, सॉरी सेट ए को तो आपने छोड़ देना है क्योंकि हम सेट ए माइनस कर रहे हैं, उसके बाद जो बचता है वो वाला पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो मैं शेड कर रही हूं ना, ये वाला रीजन है ए डैश। ये देखिए, जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो सेट बी भी
सिर्फ आप सेट ए को माइनस करेंगे ना, ए डैश मालूम करने के लिए, तो इसीलिए सेट बी के एलिमेंट भी माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। सेट ए को आप माइनस कर रहे हैं, मीन्स एक मिनट मैं ये शेड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमने ये शेड किया है, किस तरह हमने ये लिया है। आप देखें, जब आपने यूनियन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना ए का, ए डैश, तो हम यू में से ए को निकालते हैं। तो यू में से जब ए को निकालेंगे तो ये बी को भी आप कंसिडर करेंगे, मीन्स बी भी इसी का पार्ट है यू का। बी जो है सेट, वो हमने यू सेट, यूनिवर्सल जो सेट है, उसी के एलिमेंट्स को यूज करके हमने बच्चों एक सेट बनाया। यहाँ पे दो सेट बनाए हैं, एक है सेट ए, सेट बी। तो अब हम सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, वो पता कर रहे हैं वेन डायग्राम के जरिए। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम यू में से सेट ए को निकालेंगे। सेट ए को जब निकालेंगे तो बाकी का जो हिस्सा बचेगा हमारा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसी तरह अब हम यहाँ पे मालूम करेंगे, हम यहाँ फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बी को फाइंड करने के लिए जैसा हमने ए को फाइंड करने के लिए ए माइनस किया था यू में से, इसी तरह यूनिवर्सल सेट में से सर्कल बी यानी सेट बी को हम माइनस करेंगे। तो उसके बाद जो एरिया बचता है वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सॉरी बी। तो आप देखें यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, बस आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये जो है आपको क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की जो एक्सरसाइज है उसका जो है ये क्वेश्चन है कि ड्रॉ द अप्रोप्रिएट प्रॉपर डायग्राम, वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। तो ये हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है आपको ये वाला और ये वाला, ये दो आपको ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो आप जब ये ड्रॉ करके इसे ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए आसानी होगी। ठीक है, ए पहले यूनियन ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका अपोजिट फाइंड करेंगे, तो ये डायग्राम को देखिए ये डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी होगी आपको, इसके लिए मैंने बताया है। अब ए डैश और बी डैश अलग से हमने बताया, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आप ए वाले सर्कल को भी शेड करेंगे क्योंकि हम बी को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए और बी का जब इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम के जरिए। तो आप देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन में हम वो चीज किसे लेते हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है बस इसी को हम कंसिडर करते हैं। तो ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए तो कॉमन नहीं है क्योंकि ए वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, यहाँ पे हमने माइनस किया है, और बी वाला पार्ट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि शेड किया है वहां। ये बी का जो एरिया है इसे हम कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि इसको माइनस कर रहे हैं बी डैश फाइंड करें। तो हमारे पास कॉमन सिर्फ ये वाला पार्ट है जो दोनों सर्कल के आउटसाइड है, वही पार्ट दोनों ए और बी डैश में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन को कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए अब इसका आंसर होगा ये वाला। बस ये दोनों में ए डैश और बी डैश में आउटसाइड जो है सर्कल के वही वाला कॉमन है, तो इसीलिए हम इसे शेड कर रहे हैं। समझ आ गया आपको बच्चों? मुझे उम्मीद है, मैंने कोशिश की है कि अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इजी है, पहले आप ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ जाएं यूनियन में, तब ये। और एक बात आप यहाँ नोट करने की है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम जो है दोनों का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल है। कौन से? ये वाले, ये वाला और ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी ये हो गया लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है वो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया वेन डायग्राम के जरिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल और इजी है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू
ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पे पहले हमने यूनियन लिया तो उसके रिजल्ट में हमें मिला इंटरसेक्शन। तो अब हम लेके देखेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसका डायग्राम वेन डायग्राम किस तरह का होता है, हम इसे वेन डायग्राम के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए और आप जो है वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। आप कॉपी कर लीजिए इसे, ये बहुत सिंपल और इजी है और ये जो है वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसे पहले ड्रॉ कर लें, फिर मैं आपको इसका वेन डायग्राम बताऊंगी। तो देखें बच्चों, अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट लेंगे। हमारे पास वेन डायग्राम है जिसमें है यूनिवर्सल सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगल से और उसमें सबसेट है यूके ए बी और अब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे। तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं हम, तो बच्चों आपको पता है कि हम सिर्फ वही एलिमेंट कंसीडर करते हैं दोनों सेट में जो सेम हो और कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन रीजन जो होगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो ए बी का रीजन है वो एरिया को मैं शेडेड कर रही हूँ, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, तो हमने फाइंड किया, उसका अपोजिट यानी उसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, जब आपने ए इंटरसेक्शन बी किया हमने, तो हमें ये पार्ट कॉमन मिला दोनों में क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये वाला है पार्ट इंटरसेक्शन का। तो जब हम इसका अपोजिट लेंगे तो इस पार्ट को छोड़ के बाकी का जो भी रीजन होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमने यू में से ये वाले पार्ट को निकाला। तो जब हम ये पार्ट को निकालेंगे तो जो एरिया बचेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट। तो आप ड्रॉ करें, शेड करें, शेड ये रीजन को। तो जब शेड करेंगे तो हमें मिलेगा सेट ए को भी हमने शेड किया है यहाँ पे और सेट बी को भी हमने शेड किया है। शेडेड करना है हमने दोनों सर्कल को, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है यहाँ पे उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम उसका अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इसलिए उसको हम शेड नहीं करेंगे। तो ये हो गया ए यू इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ये बहुत इजी है, देखें आप जब देखेंगे फिगर से ही आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे ए बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम, ये दोनों सर्कल जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं वो हो गया इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों में कॉमन रीजन ये है, उसको हमने शेड किया। जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ये वाला पार्ट हम ये सारे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो ये पार्ट को हम माइनस कर रहे हैं, बचा हमारे पास ये वाला पार्ट जो मैंने रेड पेन से शेडेड किया है, वो होगा हमारा इंटरसेक्ट ए बी इंटरसेक्शन ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आए, यहाँ देखें आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में हम क्या करेंगे कि ए को निकालेंगे यू में से। तो जब ए को निकालेंगे यू में से तो ये सारा जो बचेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आप देखें कि सेट ए बी को हम निकाल रहे हैं यू में से, तो जब इससे निकालेंगे तो जो रीजन होगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को यूनियन कर रहे हैं यानी इन दोनों को ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप ये देखें, हम ये वाले पार्ट को पहले ऐड करेंगे। जब हम ये पार्ट को ऐड करेंगे तो हम सारे जो है शेड कर देंगे। ए को छोड़ के जब हम ए कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐड कर रही हूं तो वो होगा रीजन, यहां पे आप देखें बी वाले को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऐड कर रहे हैं एक कॉम्प्लीमेंट को, तो ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मीन्स हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया, अब प्लस यूनियन मीन्स ऐड कर रही हूं मैं बी को। जब बी को हम ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट, तो सारे पार्ट तो मैंने शेड किया है, सिर्फ ये रह गया है ए के सर्कल का, तो अब हम उसे भी शेड कर देंगे। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो कि क्या है, दोनों सर्कल ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे आप इसे अच्छे से समझिए, ए कॉम्प्लीमेंट है ये ए को हमने यू से निकाला है, बी कॉम्प्लीमेंट है सेट, ये सेट है जिसमें यू में से हमने सेट बी को निकाला।
तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, उसका यूनियन फाइंड करना मतलब मीन्स हम दोनों को ऐड करें। जब हम दोनों को ऐड करेंगे ना, ए डैश और बी डैश को, तो हमें मिलेगा, पहले मैंने ए को ऐड किया एज इट इज, जैसा शेडेड रीजन था वैसा मैंने शेडेड रीजन लिया। उसके बाद मैं बी कॉम्प्लीमेंट ऐड करी, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें ए वाले पार्ट को भी शेड करना पड़ेगा। तो हमें रिजल्ट आ गया है ये, जहां पे सारा सर्कल, सारा एरिया जो है शेडेड है, सिर्फ ये वाला एरिया, जो ये एरिया है ना, वो एरिया नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ वाला, ये वाला एरिया जो है शेडेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉमन है, ये दोनों रिजल्ट सेम है। आप देखें, यहाँ पे मैं लिख रही हूं, अब जब देखेंगे दोनों का रिजल्ट सेम है, आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के सामने है। तो जब हम दो सेट है हमारे पास, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी डी मॉर्गन्स का ही लॉ है। तो इसी तरह जब आपको ये क्वेश्चन देंगे कि आप जो है वेन डायग्राम के जरिए आपको अगर सॉल्व करना है, तो पहले आपको अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करना है, तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी करें, उसके बाद जब उस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। और ये ए डैश कॉम्प्लीमेंट बी डैश, जब इन दोनों को यूनियन करेंगे, तो ए डैश के लिए हम बी पार्ट को, बी वाले सर्कल को शेड करेंगे, और बी डैश के लिए हम ए वाले सर्कल को करेंगे। तो ये दोनों हमें मिलेंगे, ये दोनों ओवरलैप जो हो रहे हैं सर्कल, उसका पार्ट ही रह जाता है, बाकी के सारा एडेड हो गया, सॉरी शेड हो गया। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमने फाइंड किया और उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब एक बात अच्छी तरह से नोट कर लें, जब ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, तो सेपरेटली ए डैश बी डैश हमें रिजल्ट में मिलेगा, और साथ में इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनियन, और हमने इसी तरह पहली एग्जांपल में देखा यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होगा इंटरसेक्शन। तो बच्चों इसी के साथ साथ सेट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का, वो कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रह गया है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, आप मुझे उस पर मैसेज कर दें, और आप इसे अच्छी से प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप परफेक्ट होंगे, उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ये अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।